साथ ही रोली बहुत ही चालाक और चोर निकली। वो दादी के कमरे में जाकर उसके गहने चुराकर सब इल्जाम रूही पर डाल देती है। जैसे ही दादी को ये दिखता है कि रूही के हाथों में ही उसके कमरे की चाबी है, तो दादी सोचती है कि ये चोरी कोई और नहीं बल्कि रूही की है और इसीलिए उसे घर से निकालने की कोशिश करती है। कहती है कि ये सब घर वालों का सब कुछ चुरा लेगी, इसीलिए इसे जल्द से जल्द निकालो। बहुत ही चालाकी से रोली ने दादी के कमरे में घुसकर नकली चाबी बनवाकर उसके गहने तो चोरी कर लिए और इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि रूही पर लगाकर उसे ही घर से निकालने की फिराक में है। रोली कहती है कि मैं इस नौकरानी को घर में लाई थी तो मैं ही इसे निकालूंगी भी, और वो हाथ पकड़कर निकालने भी लगती है। ये सब देखकर नहार चुप नहीं रहता और वो रूही का हाथ पकड़ लेता है। वो रूही को अपने से दूर नहीं जाने देता। भले ही नहार अभी कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहार सब कुछ रूही के बारे में भूल चुका है। कहीं ना कहीं रूही अपने नहार को सब कुछ याद दिला कर रहेगी और नहार को बहुत ही जल्द याद आ जाने वाला है, जिसमें वो रोली का पर्दाफाश करता हुआ नजर आएगा। और जब जूही को पता चलेगा कि इस बुढ़िया के भेष में कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन रूही है, तो उसके आंसू भरे आंख छलकेंगे और साथ ही रूही और जूही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखते रहिए, और साथ में ये भी बताने वाली है रूही जूही को कि कैसे उसने सब कुछ नाटक रचा था और अपनी जान बचा ली थी। अगर आप भी अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं और LIC का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं इस पर फुल वीडियो बना दूंगी।